के सिंबल पे खड़ा करता। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के राज्यसभा चुनाव मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। एक बार फिर से बता दें, राजस्थान के राज्यसभा चुनाव मामले के साथ जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। एडवोकेट हेमंत नाहटा ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को मेंशन किया है और बसपा विधायकों के मामले के अर्जेंट सुनवाई के लिए मेंशन किया गया है और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच के समक्ष मेंशन किया गया है। निजाम कंटारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान राज्यसभा चुनाव का जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और इस मामले को लेकर चूंकि कल भी याचिका दायर की जा चुकी थी लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी और आज इस मामले में चूंकि रजिस्ट्री से कल शाम तक परमिशन लेने की कोशिश की गई, उसके बाद सीजेआई द्वारा परमिशन दिए जाने की बात आई थी सामने। आज जो पिटिशनर है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने जिनकी याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया था, एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया है। उनकी ओर से जो एडवोकेट हैं उनकी ओर से आज मेंशन किया गया है जस्टिस एम.आर. शाह के बेंच के सामने। और जस्टिस एम.आर. शाह की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है इस मामले को सुनने में, लेकिन वो पहले इस मामले की इंक्वायरी करना चाहेंगे रजिस्ट्री से कि क्या उनके बीच में सीजेआई के बीच में कम्युनिकेटेड हुआ या नहीं हुआ, और अगर सीजेआई ने उनको अनुमति देती है तो हम इस मामले को तुरंत सुनेंगे। तो ये फिलहाल अभी तो कह सकते हैं इस मामले की जो है रजिस्ट्री से जो कोर्ट को रजिस्ट्री इन्फॉर्म करेगी कि सीजेआई से इनको परमिशन मिल चुकी है, तो इस मामले पे कुछ ही देर में अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो सकती है। तो ये एक बड़ा अपडेट है राजस्थान राज्यसभा चुनाव के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को मेंशन किया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो रजिस्ट्री से पता कर रही है कि क्या सीजेआई से इस मामले की अनुमति मिल चुकी है। अगर अनुमति मिलती है तो तुरंत ही इस मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। जी ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। अगर राजस्थान हाईकोर्ट की बात की जाए तो कौन सा आदेश था वो? देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने वो एक एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। चूंकि पीआईएल तो अगस्त 2020 में दायर की गई थी, पीआईएल को डिस्टर्ब नहीं किया था हाईकोर्ट ने, लेकिन जो एक एप्लीकेशन दायर की गई थी इसमें ये मांग की गई है कि जो बसपा के 6 विधायक हैं, इन विधायकों का जो बसपा से कांग्रेस में विलय हुआ है, इसको लेकर जो डिसीजन है वो पेंडिंग है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में। और इस मामले पर ना ही जो स्पीकर है राजस्थान विधानसभा के, उन्होंने भी अपना था अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में इन 6 लोगों को, 6 बसपा विधायकों का जो कह सकते हैं मतदान करने की चीज है, मतदान करने से रोका जाए उनको, और अगर मतदान किया जाता है तो उनके जो सील बंद लिफाफे में रखा जाए। तो ये एक अर्जेंट कह सकते हैं एक अंतरिम राहत के तौर पर एप्लीकेशन दायर की गई थी। इसे राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी एप्लीकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दायर किया गया है ताकि इस पर सुनवाई हो। और अब कुछ ही देर में जो है अगर मेंशन को जैसे रजिस्ट्री से कंफर्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। जी, क्या संभावना है, क्योंकि मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो कैसी संभावनाएं जो हैं वो जाहिर की गई हैं वकीलों की तरफ से, कोई जानकारी? देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्ट मेंशन किया गया है, तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा कि क्या रजिस्ट्री से जो उनकी कम्युनिकेशन होता है, रजिस्ट्री को अगर अनुमति मिल चुकी है सीजेआई की ओर से तो वो मेंशन करने की अनुमति दी गई है, तो फिर इस मामले पर कोर्ट कुछ ही देर में सुनवाई कर सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। कोई भी अपडेट होगा हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। एक बार फिर से बता दें कि बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के विलय को चुनौती देने का ये मामला था और सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही चल रहा था। बसपा प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने व्हिप जारी किया था इससे पहले और बसपा मूल के सभी 6 विधायकों को वोटिंग में गैर हाजिर रहने के आदेश दिए गए थे। अगर बात की जाए राजस्थान हाईकोर्ट की, इससे हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया सो उसी को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में किसी भी वक्त जो है इस मामले पर सुनवाई अब हो सकती है। याचिका दायर कर दी गई है। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये जो पिटीशन है ये दायर की गई। एडवोकेट हेमंत नाहटा ने याचिका दायर की थी और बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों का जो विलय है, जो मर्जन था, अवैधानिक होने का तर्क दिया गया। उन्हें कांग्रेस विधायक के तौर पर वोटिंग से रोकने की मांग की गई है। एक बार फिर से बता दें कि सीजेआई से अनुमति के बाद मामले को मेंशन किया गया है। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के वोटों को सील कवर रखने और फिलहाल गिनती में शामिल नहीं होने को लेकर याचिका दायर की गई है। हेमंत नाहटा की याचिका है
और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी लेकिन खारिज कर दी गई थी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। लेकिन इससे पहले बात की जाए, कांग्रेस और समर्थक विधायकों को गुरुवार को दोपहर बाद प्लेन के जरिए जयपुर जो शिफ्ट किया गया था और सप्ताह भर से कांग्रेस विधायक बाड़ेबंदी में रहे हैं। इसको लेकर ये भी बता दें कि इससे पहले बीएसपी विधायकों की जो नाराजगी सामने आई थी, लेकिन हालांकि उनका अभी इस वक्त ये कहना है क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई इससे पहले विश्वेंद्र सिंह की जो जिम्मेदारी लगा दी गई थी नाराज विधायकों को मनाने की, उसके बाद मान ली गए और किसी भी तरह की नाराजगी को ख़त्म करने का दावा भी किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से भी। और इन विधायकों ने भी कहा कि हमें किसी भी तरह की अब कोई नाराज़गी नहीं, हम सब एकजुट हैं। लेकिन जो एक याचिका दायर की गई, अब सबकी निगाहें टिकी रहेंगी सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर। सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट।